कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें मिलने के बावजूद इंसान अपने रब को क्यों भूल जाता है? और अगर इंसान से बहुत बड़ी गलती हो जाए तो क्या अल्लाह फिर भी माफ़ कर देता है? तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ समीना और आप देख रहे हैं समीनाज़ वर्ल्ड। हमारे साथ रहिएगा। आज की वीडियो में इस्लामिक पैगाम के साथ साथ बहुत प्यारी कलेक्शन लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और समीनाज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम अपने कुरान पाक के खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सूरह बकरा की आयत नंबर 51 से 55 तक पढ़ेंगे और इन आयत से मिलने वाले बहुत अहम सबक अपनी ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक मरतबा दुरूद शरीफ कमेंट में ज़रूर पढ़िएगा और पढ़कर डन लिख दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आयत हमें बनी इसराइल के वाक़यात के ज़रिए बताती है कि अल्लाह ताला इंसान को कितनी नेमतें अता फ़रमाता है, लेकिन जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उसे अपनी इस्लाह और तौबा की तरफ वापस आना चाहिए। तो आइए दिल को दुनिया की फ़िक्रों से कुछ देर के लिए हटाते हैं और कुरान पाक के साथ वक्त गुजारते हैं। जैसा कि आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए बुलाया, लेकिन इनके जाने के बाद बनी इसराइल ने बिछड़ने को माबूद बना लिया और वो जुल्म करने वाले बन गए। ज़रा सोचें, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमतें देखने के बावजूद इंसान कैसे बहक सकता है। हमारी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह हमें बहुत कुछ अता फरमाता है, लेकिन हमारी तवज्जो अल्लाह से हटकर दुनिया की चीज़ों में ज़्यादा लग जाती है। कभी माल, कभी रिश्ते, कभी अपनी ख्वाहिशात, कभी लोगों की तारीफ़। इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की नेमत मिलने के बाद अल्लाह को भूलना नहीं चाहिए। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर अल्लाह ताला ने इसके बाद भी तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। दोस्तों, अल्लाह की रहमत को देखिए। इतनी बड़ी गलती के बाद भी अल्लाह ताला ने माफ़ी का रास्ता खोला। हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। कभी ज़बान से गलत बात निकल जाती है, कभी किसी का दिल दुख जाता है, कभी नमाज में सुस्ती हो जाती है तो कभी गुनाह हो जाता है। लेकिन हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि गलती के बाद वापस अल्लाह की तरफ आ जाना ही असल कामयाबी है और अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम शुक्रगुजार बनो। इसलिए दोस्तों, हमें रोज़ सोचना चाहिए, मैं आज अल्लाह की कौन सी नेमत का शुक्र अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी सेहत, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन, मेरा शोहर, मेरा रिस्क, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पाँव और सबसे बढ़कर ईमान और कुरान। इसी तरह कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला का फरमान है, और जब हमने मूसा को किताब और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली चीज़ अता की ताकि तुम हिदायत पाओ। सबसे बढ़कर कुरान हमें ज़िंदगी गुजारने का रास्ता दिखाता है। आज हमारे सामने भी बहुत सारे रास्ते हैं। कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, क्या करना है, क्या छोड़ देना है। कुरान हमें हक़ और बातिल में फ़र्क समझाता है। इसीलिए कुरान को सिर्फ़ अलमारी में रखने के बजाय अपनी ज़िंदगी में लाना ज़रूरी है, यानी कि अपने दिल में रखना चाहिए। तो दोस्तों, सूरह बकरा की आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला फरमाता है, ये बहुत ही अहम बात है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि तुमने बिछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया, लिहाजा अपने पैदा करने वाले के सामने तौबा करो। फिर अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। यहाँ हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत तरीन पैगाम है। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। कभी इंसान सोचता है, मैंने बहुत गुनाह कर लिए हैं, अब मेरी तौबा कैसे कबूल होगी। हमें अल्लाह की तरफ वापस जाना चाहिए।
तन्हाई में अल्लाह से बात करें, अपने रब से कहें, या अल्लाह मुझसे गलतियाँ हुई, मुझे माफ़ फरमा, मुझे अपनी तरफ वापस आने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि अल्लाह ताला अत-तव्वाबुर रहीम है, यानी बार बार तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। इसलिए हमसे जाने अनजाने कोई गलतियाँ हो जाएं तो अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वाली है। अपने अल्लाह से दिल से तौबा करें तो वो हमारी तौबा कबूल करने वाला है। जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला का फरमान है, और जब तुमने कहा ए मूसा, हम तुम पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को खुल्लम खुल्ला ना देख लें, तो तुम्हें एक सख्त अजाब ने पकड़ लिया जबकि तुम देख रहे थे। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये वीडियो साथ साथ देख रहे हैं, तो ये भी हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है कि ये अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से नवाजा है। हमें हरदम अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये तमाम नेमतें ही हैं जो हम मिल बैठ कर, थोड़ा हो जिसके पास ज़्यादा हो, बैठकर हम मिल के खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, तो ये अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। बस यही दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बंदों में से रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 51 से 55 में हमें एक ऐसा वाक़या मिलता है जो हमारे दिल को झंझोड़ देता है। एक कौम ने अल्लाह की इतनी बड़ी निशानियां देखने के बावजूद गलत रास्ता इख्तियार किया, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने तौबा और माफ़ी का रास्ता भी दिखाया। दोस्तों, आज की सूरह बकरा की आयत शायद आपको अपने बारे में भी सोचने पर मजबूर कर दें। यानी इन आयत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि गलती के बाद भी वापसी का रास्ता मौजूद है। तो यही वक्त है कि हम अपने जो जाने अनजाने गुनाह करते हैं, हमसे सरजद हो जाते हैं, हमें उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। बेशक अल्लाह हमारी तौबा ज़रूर कबूल करेगा। तो दोस्तों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ़ एक किस्सा समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब वही वाक़या कुरान में आता है तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह ताला हमें आज के लिए भी कुछ समझा रहा है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में आप लोगों ने समीनाज़ वर्ल्ड की नई कलेक्शन भी देखी है। वैसे तो आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस में भी हमारी कलेक्शन देखी है और माशाल्लाह आप सबकी तरफ से बहुत प्यारा रिस्पांस मिला, तो इसीलिए आज मैंने कुछ नए डिज़ाइंस आप लोगों के साथ शेयर किए। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि समीनाज़ वर्ल्ड कलेक्शन में ऐसे ड्रेसेस शामिल हों जो खूबसूरत भी हों, पहनने में भी एलिगेंट लगें और मुख्तलिफ़ ओकेजन्स के लिए भी पसंद किए जा सकें। आपके कमेंट से पता चलेगा कि आज कौन सा डिज़ाइन आप सबका फेवरेट बनता है, ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात बताऊं, कभी कभी ड्रेस की खूबसूरती सिर्फ इसके डिज़ाइन में नहीं होती, बल्कि इसे पहनने वाले के कॉन्फिडेंस और स्टाइल में भी होती है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ऐसे डिज़ाइन दिखाऊं जिन्हें आप अपनी पसंद और अपने अंदाज़ के मुताबिक स्टाइल कर सकें। तो दोस्तों, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि हमारे व्लॉग में आपको कुरान की खूबसूरत बातें भी मिलें और रोज़मर्रा ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ भी, और साथ में समीनाज़ वर्ल्ड की प्यारी सी कलेक्शन भी। और जैसा कि आप ये सारी मेरी तमाम कलेक्शंस देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और जो सूट आपको पसंद आया हो तो बायो में आप लोगों के लिए लिंक दिया हुआ है, आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। तो बिला झिझक देर ना कीजिए और फ़ौरन ऑर्डर कीजिए और एक प्यारा सा सूट अपने लिए सिलेक्ट कीजिए। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, इस पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी को इसकी रोशनी से संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और समीनाज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इसी तरह आप हमारे प्यारे प्यारे ड्रेसेस और प्यारे प्यारे इस्लामिक पैगाम सुनते रहें और साथ में प्यारे प्यारे ड्रेसेस भी देखते रहें और हमारी घरेलू छोटी मोटी खुशियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर होती रहें। तो ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का इस्लामिक पैगाम भी पसंद आया होगा, आपने गौर से सुना होगा। और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि हम इसी तरह प्यारे प्यारे पैगामात आप लोगों तक पहुँचाएँ और इस पर अमल करें और अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फ़रमाए और इसी तरह हम इस्लाम का बोलबाला करें। और दोस्तों साथ साथ आप हमारी ये कलेक्शन भी देखते जाएं। ये हमारे सिल्क के सूट हैं, इस पर हैंडवर्क हुआ है, आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत और एलिगेंट सूट हैं। इसको जब आप वेयर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस किस्म के ड्रेसेस हैं और आप लोगों की वाह वाह हो जाएगी। इसमें ये तमाम कलर्स आप लोगों के सामने हैं। इसमें ग्रे कलर, ब्लैक, क्रीम कलर एंड इसके साथ साथ इसमें गोल्डन कलर, काफ़ी सारे कलर्स हैं, रेड कलर, जितने कलर्स भी हैं वाकई के बहुत ही खूबसूरत हैं। सिल्क के ड्रेसेस के अलावा हम आप लोगों के लिए विंटर की कुछ कलेक्शन लेकर आए हैं, क्योंकि अभी तो विंटर आने वाला है, बस गर्मी तो जा रही है। आपको पता है कि खुदा खुदा करके गर्मी की वापसी है, तो इंशाल्लाह विंटर आने वाला है। तो उसके लिए भी हमने सोचा कि अपनी बहनों के लिए बहुत प्यारी प्यारी कलेक्शन लेकर आएँ। आगे भी हम लेकर आएंगे, बहुत सारी लेकर आएंगे, लेकिन स्टार्ट में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि ये तो अब ऐसा सीज़न है कि इसमें अप एंड डाउन होता रहेगा। तो इसलिए हम कुछ थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए कलेक्शन लेकर आए। और रंगों की बहार है, क्योंकि विंटर में तो ऐसे कलर्स ही खूबसूरत लगते हैं, डार्क कलर होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। आप देख रहे हैं ग्रीन, रेड, ब्लू, कैमल कलर, यानी जितने कलर्स हैं सब बहुत ही खूबसूरत हैं और हर एक कलर की अपनी एक पहचान है। इसको जब आप वेयर करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि समीनाज़ वर्ल्ड कलेक्शन कैसी है। तो हमें कमेंट में भी साथ साथ ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कलेक्शन कैसी लगती है। आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो जब आप हमें मोटिवेट करते हैं तो हम और ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छी से अच्छी और खूब से खूब तर आप लोगों के लिए ड्रेसेस लेकर आएँ। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी और इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश में कामयाब भी होंगे। विंटर सूट के अलावा मैं आप लोगों के लिए एक और कलेक्शन लेकर आई हूँ और वो है नाइट सूट। नाइट ड्रेस जो हैं वो नहायत ही खूबसूरत हैं, ये सिल्क के हैं और इसमें आप कलर्स भी देख सकते हैं, नहायत खूबसूरत कलर्स हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, पिंक, जितने भी कलर्स हैं सब एक से एक बढ़ के हैं। तो ये इतने कंफर्टेबल हैं कि आप पहनेंगे तो आपको खुद ही इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका फैब्रिक कैसा है। तो दिखने में एक चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही है तो खुद सोचें कि वो पहनने में कितनी प्यारी होगी। और ये लाइट कलर आप देख सकते हैं इसमें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जल्दी से ऑर्डर कीजिए और अपने लिए एक प्यारा सा नाइट ड्रेस भी अपनी पसंद का कलर चूज़ कीजिए और जल्दी से ऑर्डर कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कलेक्शन भी बहुत पसंद आई होगी, हमारा आज का इस्लामिक पैगाम भी आपको बहुत पसंद आया होगा और हमारे साथ में जो घर की छोटी मोटी खुशियाँ हैं आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो भी आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी कि इसी तरह प्यारे प्यारे व्लॉग मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ और आप लोगों के साथ मैं अपनी समीनाज़ वर्ल्ड की कलेक्शन भी शेयर करूँ और घरेलू खुशियाँ भी शेयर करूँ और साथ में इस्लामिक पैगाम भी। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं इस्लामिक पैगाम शेयर करूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है जब मैं इस्लामिक में शेयर करती हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि अच्छे कामों से इंसान को वैसे ही खुशी होती है और दिल को एक सुकून मिलता है। इंसान का ज़मीर भी मुतमईन होता है, इंसान को अंदरूनी एक खुशी होती है कि मैं कोई बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा भी इंसान को दिमाग पे कोई ऐसा बोझ नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरी कोशिश ही यही है कि मैं प्यारी से प्यारी बातें आप लोगों के साथ इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में शेयर करूं। लेकिन सिर्फ़ शेयर करना नहीं है, सिर्फ़ बोलना भी नहीं है, इस पर अमल भी करना है। तो दोस्तों आज वादा करें कि सब ने
صرف سننا نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے، تاکہ ہم اسی طرح پیارے پیارے میسیجز لوگوں کو پہنچاتے رہیں۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے سٹارٹ ہی سورہ بقرہ کی فرسٹ آیت سے لیا ہے، تو ماشاءاللہ 55 پہ ہم آ گئے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنے جتنے ولاگز میں نے اپلوڈ کیے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کہ لوگ اب اس کو بڑے شوق سے سن رہے ہیں، اور مجھے نہایت خوشی ہو رہی ہے، میرے سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں جو سٹیپ میں نے لیا ہے، تو انشاءاللہ اس میں مجھے کامیابی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے راستے بھی آسان کرے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو دوستو اب ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اتنی پیاری باتیں کرنے سے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر جاتا ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ بہت ساری باتیں کروں، لیکن کافی لمبی ہو چکی ہے ویڈیو۔ تو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور سمیناز ورلڈ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اب آپ لوگوں سے میں نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اور میرے اس پیغام کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیں، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئی کلیکشن کے ساتھ اور نئے اسلامک پیغام کے ساتھ، اور انشاءاللہ گھریلو کچھ چھوٹی موٹی خوشیاں بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر کہوں گی، درود شریف پڑھیے گا، اور ساتھ میں کامنٹ میں ڈن ضرور لکھیے گا۔ اب اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ